नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने नेहरू की आलोचना की है? अगर नहीं की है तो जल्दी कीजिए, वरना एक दिन मोदी सरकार आपसे पूछ देगी आपने नेहरू की आलोचना क्यों नहीं की है। जो भी नेहरू की आलोचना नहीं करेगा उसे देशभक्त नहीं माना जाएगा, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, एक होटल के सारे बर्तन उससे मजवाए जाएंगे। अगर आपने भूल से भी नेहरू की तारीफ की तो एक नया खतरा हो सकता है। पूछिए क्या? आपको इस देश में विद्वान समझा जा सकता है और आज के दौर में विद्वान समझा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। वक्त आ गया है, टाइम हैज़ कम कि सारा देश एक नारा लगाए, जवाहरलाल तुम ही दोषी हो, अपने किए का भले ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हर खराब भाषण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ नेहरू हैं। जवाहरलाल तुम ही दोषी हो। अगर नेहरू ना होते तो उनके भाषण की कॉपी बहुत अच्छी हो सकती थी। यह भी नेहरू की एक शानदार आलोचना है जिसकी खोज मैंने की है। एक बात और, नेहरू की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती थी वे 17 साल प्रधानमंत्री रहे। अगर 2 साल बाद ही इस्तीफा दे देते तो उनकी राह पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ऐसा ही करते और जेपी नड्डा साहब को भी पीएम बनने का चांस मिल जाता। हर पार्टी में अध्यक्ष के पद पर नेता स्थायी अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। इतने साल अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी में लंबे समय तक अस्थायी अध्यक्ष होने का रिकॉर्ड नड्डा साहब बना रहे हैं। और यह सब सिर्फ नेहरू की वजह से हुआ। अगर नेहरू नहीं होते तो नड्डा के नेतृत्व में जीते गए चुनावों का सारा श्रेय उन्हीं को मिलता, नड्डा जी को। आपने कभी कहीं पढ़ा है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में बीजेपी जीत गई है और यह सब बीजेपी के अध्यक्ष का कमाल है? काश नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो नड्डा साहब को भी श्रेय मिल जाता। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते और उसकी जगह इंडिगो के बोर्ड मेंबर बन जाते अमिताभ कांत की तरह, तो भारत के हवाई यात्रियों को इतना नुकसान नहीं होता। नेहरू से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने एक साथ 500 इंडिगो प्लेन क्यों नहीं उड़ाया। उनकी वजह से यात्रियों को तकलीफ हुई है। नेहरू की आलोचना के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि 75 साल पहले का इतिहास पढ़ें और मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करें, प्रोफेसर से मिलने जाएं, पूछने जाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शिक्षा व्यवस्था को इसीलिए बर्बाद नहीं किया गया कि आप नेहरू की आलोचना के लिए किताबें पढ़ें। एकदम नहीं। आप बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे नेहरू की आलोचना कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था बना दी गई है। नेहरू के नाम पर खूब झूठ बोलिए, मगर नेहरू की आलोचना करते रहिए। और अगर कोई झूठ पकड़ ले तो कहिए कि हमने तो झूठ की आलोचना की नहीं, हमने तो नेहरू की आलोचना की। आपको झूठ से क्यों दिक्कत हो रही, नेहरू से क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कह दिया, मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम का विभाजन कर दिया। आप इस तरह की कुछ भी बातें कह सकते हैं। फिर 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को पत्र क्यों लिखा? क्यों उस पत्र में कहा कि वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद के साथ पिछले 30 साल से अधिक समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अनगिनत बलिदान और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोकप्रिय गीत किसी आदेश से पैदा नहीं होते और ना ही उन्हें जबरन थोपा जा सकता है। वे जन भावनाओं से उपजते हैं। पिछले 30 साल से अधिक समय में ऐसा कभी नहीं माना गया कि वंदे मातरम गीत में कोई सांप्रदायिक भाव छुपा हुआ है और इसे हमेशा से भारत की प्रशंसा में देशभक्ति का गीत माना गया है। बात यह नहीं कि तथ्य क्या है, मूल बात है कि आपने नेहरू की आलोचना की है या नहीं। आपके शहर में ट्रैफिक जाम है, इसके लिए नेहरू की आलोचना कीजिए। बैंक्वेट हॉल वाले ने लाखों रुपए लेकर दाल मखनी खराब बनाई है,
इसके लिए नेहरू की आलोचना जरूर कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप नेहरू की आलोचना कीजिए। नेहरू की आलोचना करने को मनरेगा में शामिल किया जाएगा और नेहरू की आलोचना करने पर दिन के 200 रुपए भी दिए जाएंगे। जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। नेहरू की आलोचना एकदम होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए, हर बात में होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के पटपड़गंज में घटिया कैफे खोल रहे हैं तो नेहरू की आलोचना कीजिए कि नेहरू के कारण ही यहां अब तक कैफे नहीं खुला। कोई नहीं रोकेगा, बल्कि कैफे के बाहर लिख दीजिए कि 75 साल से नेहरू कोशिश कर रहे थे पटपड़गंज में कैफे नहीं खुलेगा, लेकिन हमने कैफे खोलकर दिखा दिया। कोई विरोध नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं पटपड़गंज बना कब, और कोई विरोध करेगा तो कम से कम आपके समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। फिर क्या चाहिए आपको? गोवा के रोमियो नाइट क्लब के 2 मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए। इसके लिए आप नेहरू की आलोचना कीजिए। अगर नेहरू पर मैकॉले का प्रभाव ना होता तो हमारी नौकरशाही भारतीय संस्कृति के अनुसार होती और नाइट क्लब में आग से जलकर 25 लोगों के मरने के बाद लूथरा बंधु खुद चलकर थाने आ जाते, पुलिस के हवाले कर देते, थाईलैंड भागकर चले गए। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ नेहरू जिम्मेदार हैं। नेहरू ने अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी, इसीलिए लूथरा बंधु भी थाईलैंड भाग गए। भगाने की आदत नेहरू ने लगाई, इसीलिए लूथरा बंधु थाईलैंड भागे हैं। इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। नेहरू ने अगर लाइसेंस का सिस्टम ना बनाया होता तो लोग घूस देकर नाइट क्लब का लाइसेंस नहीं लेते। नेहरू के कारण 25 लोग जलकर नहीं मरते। इतना तो पता ही होगा आपको कि मरने वालों में ज्यादातर नाइट क्लब के स्टाफ थे। ज्यादातर स्टाफ झारखंड, उत्तराखंड के थे, लेकिन कुछ यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम और नेपाल के भी। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। नाइट क्लब का लाइसेंस किसने दिया, सुरक्षा के मानक क्या थे, इन बातों पर पांव पटकने से क्या फायदा। घूस के बिना इस देश में कोई काम नहीं होता और घूस से सब काम हो जाता है। नेहरू ने आज देश को कहां से कहां पहुंचा दिया।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, नेहरू के चक्करों में ना पड़कर अपने परिवार को ठेके दिलाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2015 से 25 के बीच राज्य के सभी जिलों में जितने भी ठेके दिए गए उनका हिसाब निकाला जाए कि कितने ठेके खांडू के परिवार को दिए गए। नेहरू ने अगर टेंडर की प्रथा शुरू ना की होती तो बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्यों को ठेके दिलाने में नहीं लगते। आप देख रहे हैं जवाहरलाल तुम ही दोषी हो। नेहरू अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आज ट्रंप भारतीयों को अमेरिका से निकालने में नहीं लगे होते। इस साल अमेरिका ने 3000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। यह सब नेहरू के कारण हुआ है, क्योंकि नेहरू के कारण भारत के लोगों में अमेरिका और यूरोप के प्रति आकर्षण बढ़ा और लोग भारत छोड़कर वहां बसने चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ है बड़ी संख्या में एनआरआई विदेशों से सामान बांधकर दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी सड़ी हवा किसी और देश में मिलेगी नहीं। नेहरू ने दिल्ली को राजधानी ना माना होता तो आज दिल्ली की हवा में PM 2.5 को लेकर कोई नहीं कोस रहा होता। कौन पूछता दिल्ली को? राजधानी के रूप में दिल्ली का चुनाव बताता है कि नेहरू की मानसिकता पर औपनिवेशिकता हावी थी, तुष्टीकरण हावी था। हाँ, बिल्कुल हम लोग नेहरू की आलोचना कर सकते हैं। अगर आपके घर में दाल फीकी बन गई है तो आप इसके लिए भी नेहरू की आलोचना कीजिए। बाकी हवा में जहर है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में थाली बजाइए। इस वीडियो में हम नेहरू की आलोचना के उपाय बता रहे हैं, सब नोट कर लीजिए, काम आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत करो। भारत के बाकी प्रधानमंत्रियों की बहुत ऐश है, ना तो उन्हें कोई याद करता है, ना कोई उनकी गलतियों की बात दोहराता है। क्या आपको हैरानी नहीं होती कि नेहरू और कभी कभी इंदिरा गांधी के अलावा इतने सारे प्रधानमंत्रियों ने इतनी बड़ी गलती नहीं की जिससे प्रधानमंत्री मोदी उनका जिक्र कर सकें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा होगा गुलजारी लाल नंदा की यह गलती थी, मोरारजी देसाई की यह गलती थी, चंद्रशेखर या गुजराल या देवेगौड़ा की गलतियों के कारण ये हुआ वो हुआ, वीपी सिंह की गलतियों के कारण ये हुआ वो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के भाषणों से यही लगता है।
भारत के एक ही प्रधानमंत्री ने गलत फैसले लिए, गलती की, गलती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। जिस नेहरू ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में 9 साल से अधिक समय जेल में बिताए, उस नेहरू की एक भी गलती छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गलती ना मिले तो उन्होंने जो भी सही किया है उसे गलती साबित कर देनी है। आज जो हो रहा है उसे भूल जाइए। उसके लिए 75 साल बाद आप प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कीजिएगा। अभी का समय नेहरू की आलोचना का है। आज समय आया है कि हम सभी नेहरू की एक स्वर से आलोचना करें। जो काम नहीं हो रहा है और जो होगा भी नहीं, उसके लिए भी नेहरू की आलोचना अनिवार्य है। बल्कि आलोचना का नाम ही नेहरू कर दिया जाए, किसी की भी आलोचना होगी, माना जाएगा नेहरू की हो रही है। और नेहरू होना मतलब किसी की आलोचना होना। क्या आपको पता है कि यूपी के 40 जिलों में 128 FIR दर्ज हुई हैं? इसलिए हुई हैं कि कथित रूप से कई 100 करोड़ का कोडीन युक्त कफ सिरप का धंधा पकड़ा जा रहा है। 1166 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर कफ सिरप का धंधा चल रहा था और प्रशासन अब तक सोया रहा, अब जागा है। जिस यूपी से नेहरू चुने गए, प्रधानमंत्री बने, उस यूपी के नौजवान अगर आज कोडीन युक्त कफ सिरप बेच रहे हैं, बेचने के लिए गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है नेहरू ही जिम्मेदार हैं। संसद में जब वंदे मातरम पर बहस होने लगी, तब प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराने लगे। और उधर मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री के भाई को गांजा की तस्करी में पकड़ा जाता है। अगर नेहरू ने मैकॉले और तुष्टीकरण की नीति से देश को आज़ाद किया होता, तो आज मध्य प्रदेश की नगरीय आवासीय राज्य मंत्री, जिनका नाम है प्रतिमा बागरी, उनका सगा भाई 46 किलो गांजा की तस्करी के नेटवर्क के आरोप में नहीं पकड़ा जाता। सतना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्री प्रतिमा बागरी के जिज्जा जी भी गांजा की तस्करी में पकड़े गए हैं। तो मित्रों, अगर नेहरू देश के युवाओं को करेक्ट पाथ पर ले गए होते, तो आज की पीढ़ी गांजा की तस्करी में नहीं पकड़ी जाती और उनके परिवार के लोग बीजेपी की सरकार में मंत्री भी नहीं बनते। लोग क्यों पूछ रहे हैं? अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाया तो उसके विरोध में गाते हुए संघ के कितने लोग जेल गए या फांसी के फंदे पर चढ़ गए? क्यों पूछ रहे हैं कि जिस समय नेताजी बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग रिक्रूटमेंट कैंप चला रहे थे अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए। हिंदू महासभा ने अंग्रेजी सेना के लिए 1 लाख नौजवान नियुक्त कराए हैं। बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे। कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशों का जानते थे। इसीलिए अरे माफीनामा पिलाता हूँ भाई, बाद में वो तो उनके गुरु का है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, इन्हों पीछे पीछे। इस देश में इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, लेकिन क्यों होनी चाहिए? क्या नेहरू की आलोचना कम पड़ गई है जो संघ और हिंदू महासभा की आलोचना की जाए? पिछले 5 वर्षों में बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 6 लाख करोड़ से भी अधिक के लोन बट्टे खाते में डाल दिए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं। यह भी एक तरफ से
माफी है, क्योंकि सारा पैसा तो अभी तक वसूला गया नहीं। इसके लिए मोदी नहीं जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, क्योंकि नेहरू ने उद्योगपतियों का लोन माफ किया होता तो आज देश में एक भी बैंक बचता नहीं। अगर बैंक ही नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में लाखों करोड़ का लोन बट्टे खाते में भी नहीं डाला जाता। इस तरह से आप दैनिक जीवन में कई तरह की चीजों को खोज सकते हैं और हर बात के लिए नेहरू की आलोचना कर सकते हैं। नेहरू की आलोचना की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस प्रतियोगिता में जो भी नेहरू के नाम पर फालतू आलोचना करेगा उसे नेहरू रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।